नमस्कार। वचन भाग 2 में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने देखा था कुछ नियम कि संख्या में एक हो तो एक वचन का प्रयोग होता है, ज़्यादा हो तो बहुवचन का प्रयोग होता है। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में आती है, जैसे क्रोध, प्रेम, दया। जैसे क्रोध आ गया तो क्रोध आ गई, बहुवचन नहीं होगा, एक वचन में, तो भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में आती है। जातिवाचक जो संज्ञाएं होती है, यदि वो धातुएं हैं तो फिर वो एक वचन में आएंगी, जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में आते हैं, जैसे पानी, वर्षा, आग, भीड़, जनता, बहुत सारे शब्द हैं। तो जैसे जनता बहुत बोली है तो ये एक वचन में आता है। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं, जैसे दर्शन, आंसू आदि, बहुत सारे हैं ये, तो ये बहुवचन में आते हैं। ऐसा नहीं है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, आपका नहीं, आपके दर्शन करने आया हूँ, तो दर्शन बहुवचन में आता है। कुछ शब्द एक वचन में और बहुवचन में समान होते हैं, जैसे हाथ, पेड़, आदमी। ये एक वचन में भी हाथ आएगा, बहुवचन में भी हाथ आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार कल के वीडियो में हमने देखा कि कुछ शब्द एक वचन में आते हैं, कुछ बहुवचन में आते हैं, कुछ एक वचन और बहुवचन में बराबर रहते हैं, समान रूप रहता है उनका। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका बहुवचन होता ही नहीं, तो बहुवचन बनाना पड़ता है। तो बनाएं कैसे, तो आज के वीडियो में देखें। नियम नंबर 9, कुछ शब्द जो बहुवचन में नहीं आते उनके आगे कुछ शब्द वो जोड़ दिए जाते हैं, जैसे गण, जन, लोग, वृंद, जाति, इस तरह के शब्द जोड़ करके उनको बहुवचन बना लेते हैं। जैसे पहले मैं 2 वाक्य बताता हूँ। मजदूर आया था परंतु चला गया, तो मजदूर ये एक वचन में है, एक की बात हो रही है। मजदूर लोग घर चले गए, तो यहाँ ये शब्द लगाते ही इनकी संख्या ज़्यादा हो गई, बहुवचन में आ गया ये। तो कुछ शब्द जिनके आगे गण, जन, लोग, वृंद, इस तरह के शब्द लगा करके उनको बहुवचन बना देते हैं। तो मजदूर लोग घर चले गए, तो ये ज़्यादा लोगों की बात कर रहा है, यहाँ एक की बात थी। अब देखें यहाँ आप यहाँ प्रश्न करेंगे कि अगर इसको ना भी लगाएं और सीधा करें मजदूर घर चले गए, तो भी तो बहुवचन में आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा भ्रम है। वो भ्रम यहाँ देखें। आप घर चले जाइए, तो ये मान सम्मान के लिए भी कहा जाता है। आप घर चले जाइए, तो ये बड़ों को कह सकते हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये बहुवचन में है। हाँ, क्रिया का रूप बहुवचन में ज़रूर है, पर ये मैंने कल के नियम में बताया था कि किसी को सम्मान देते हैं तो क्रिया का रूप बहुवचन में आता है। जैसे पिताजी बाजार से आए हैं, आए हैं, कोई पिताजी ज़्यादा थोड़ी होते हैं, एक ही होता है, पर आए हैं सम्मान के लिए करते हैं। अब आगे देखो, आप लोग घर चले जाइए। अब ये मतलब है कईयों को कह रहे हैं, कई जनों को, कई लोगों को। तो ये लोग कहते हैं, ये शब्द क्या बन गया, बहुवचन में आ गया। तो गण, जन, लोग ये लगा करके उनको बहुवचन में दिखा देते हैं। अब यहाँ अगर लोग हटा दूँ तो ये वही वाक्य फिर बन गया, आप घर चले जाइए। तो ये तो मान सम्मान की बात हो गई, तो संख्या का तो पता नहीं चला ना। तो संख्या का पता चलाने के लिए ये शब्द लगा देते हैं। अब आपको यहाँ ये नाल गए तो फिर इसको मान सम्मान देने की बात हो गई। आप यूँ थोड़ी कह सकते हैं मजदूरों को सम्मान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए भी, वो इंसान नहीं होते। तो यहाँ ये शब्द लगाने से संख्या बढ़ गई, बहुवचन में हो गया ये, ठीक है। और देखें, अध्यापक गण, शिक्षक गण, भक्त जन, मनुष्य जाति, शिक्षक वर्ग, छात्र गण, छात्र वर्ग, देवकुल, मुनि वृंद, नारी वृंद। तो ये वृंद, जाति, लोग, समूह, ये शब्द लगा करके बहुवचन बना लेते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि कई बार छात्र गण लिख देते हैं, कई बार छात्र वर्ग लिख देते हैं, तो कौन सा सही है, कौन सा लगाएं, है ना। तो देखो, ये जो किस शब्द के आगे क्या आता है, ये अर्थ, भाव और वाक्य उसके आधार पर तय किए जाते हैं। अब यहाँ देखें, भक्तजन पधार गए, तो यहाँ भक्तगण पधार गए ऐसे जचेगा नहीं। भक्त जाति पधार गई, तो भक्त जाति ये जचेगा नहीं ना। मनुष्य जाति ये जच गया यहाँ, है ना, कि मनुष्य जाति। ये देखो एक वाक्य देखो, मनुष्य जाति को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ जाति हटाएं तो यूँ लगाएंगे क्या, मनुष्य गण को, नहीं, ऐसा नहीं होता, मनुष्य जाति को। दूसरा देखो, स्त्री जाति घर को अच्छी तरह संभाल सकती है, तो स्त्री जाति आ गया यहाँ, है ना। यूँ थोड़ी आएगा स्त्री जन, यूँ नहीं आएगा। हाँ, भक्तजन ये आ गया, तो ये थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक है। अब एक और देखो, जन समूह, कल यहाँ एकत्र होगा, तो जन समूह है,
तो लोगों के समूह के लिए। अब यहाँ दूसरा शब्द कैसे लगाओगे, अब यहाँ दूसरा शब्द जन लगाओगे मान लो, तो ये तो अर्थ ही अलग हो जाएगा। जन जन की पुकार है तब तो जज सकता है, लेकिन जन जन की पुकार है ये बहुवचन थोड़ी बना। तो बहुवचन बनाने के लिए यहाँ जन नहीं लगाएंगे, यहाँ समूह लगा देंगे, तो समूह से भी बहुवचन बन जाता है। जन समूह कल यहाँ इकट्ठा होगा। और ये देखो छात्र सेना मुकाबले के लिए तैयार है, तो यहाँ छात्र सेना कहने का अलग संदर्भ हो गया ये। और अगर संख्या के आधार पर कह रहे हैं तो छात्रगण इधर आ जाइए, तो ये संख्या के आधार पर बहुवचन हो गया। और अगर छात्र छात्रों का वर्ग अलग है, इधर लड़कियों का वर्ग है, तो हम यूँ कह देंगे छात्र वर्ग इधर आओ, या छात्र वर्ग को वहाँ बिठाइए। तो ये संदर्भ देखे जाते हैं। दोबारा देखें, आपका संशय है कि किस शब्द में जन गण वर्ग कैसे आए, है ना, तो वो भाव अर्थ और संदर्भ देखा जाता है। तो दोबारा देखें, अगर छात्रों की संख्या की बात हो रही है ना, तो छात्रगण, इससे बहुवचन बन गया। और अगर वर्ग बना रखे हैं, इधर छात्राओं का इधर छात्रों का, तो आप छात्र वर्ग कह दीजिए कि छात्र वर्ग को ले जाइए और छात्र सेना मुकाबले के लिए तैयार है ना। तो ये थोड़ा संदर्भ देखा जाता है और कोई बड़ी समस्या यहाँ नहीं है। इस चीज़ को दोबारा देखें, किसी भी शब्द के साथ ये लगाने से संख्या तो बहुवचन में हो जाएगी, लेकिन उसका वाक्य प्रयोग करते हैं तो फिर ये लगाने के बाद वो शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा। जैसे छात्र सेना, तो ये बहुत सारे आ गए, ठीक है ना। छात्र सेना मुकाबले के लिए तैयार है, तो ये मुकाबले के लिए तैयार है, ये एक वचन की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। दोबारा देखो, अब यहाँ छात्र जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं ना, लेकिन छात्र सेना लगाते ही सारे छात्र आ गए। लेकिन ये जो शब्द है ना, ये पूरा ये लगने के बाद ये एक वचन में प्रयुक्त होगा। छात्र सेना मुकाबले के लिए तैयार है, अब वो सेना एक बन गई तो मुकाबले के लिए तैयार है। ये दूसरा देखो, जन समूह है, तो जन समूह लिखते ये बहुवचन का रूप तो बन गया, लेकिन इसका प्रयोग जो है ना, वाक्य प्रयोग, वो एक वचन की भांति होगा। जन समूह कल यहाँ एकत्र होगा। यहाँ देखो यूं थोड़ी है एकत्र होंगे, जन समूह कल यहाँ एकत्र होंगे, होंगे नहीं आएगा, बहुवचन में ये एक वचन में प्रयुक्त होगा। बन बहुवचन गया, लेकिन वाक्य प्रयोग एक वचन की तरह ये प्रयुक्त होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझे आप। मनुष्य जाति, अब ये जाति लगाने से बहुवचन तो बन गया, ये पूरी मनुष्य आगे, सारे मनुष्य आगे, यहाँ समझो, यहाँ आराम से समझ में आ जाएगा। मनुष्य तो एक भी हो सकता है ना, लेकिन मनुष्य जाति लगा दिया तो सारे हो गए, लेकिन इसका प्रयोग एक वचन की तरह होगा। जैसे मनुष्य जाति को स्त्री का सम्मान करना चाहिए, जिस तरह से मैंने इस वाक्य में बताया था ना, जनता जो ये है एक वचन में है, तो जनता बोली होती है, जबकि जनता सारी आगे ना, लेकिन एक वचन में प्रयुक्त है ये, ठीक है। अच्छा एक और सुने, कारकों से भी कई शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हो जाते हैं, उनके रूप बदल जाते हैं। जैसे मित्र एक होता है, लेकिन मित्रों इधर आओ, तो मित्रों संबोधन कर रहा है, ठीक है, तो ये बहुवचन में हो गया। सज्जन है ना, एक होता है एक वचन में, लेकिन संबोधन करेंगे ना तो संबोधन कारक में सज्जनों ऐसा संबोधन करते हैं, तो सबके लिए आ गया, ये बहुवचन हो गया। ये कारकों का वचन के साथ गहरा संबंध है, इसके लिए कल चर्चा करूँगा। कल दो चीज़ें बताऊँगा, एक तो बताऊँगा कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएं, किन किन नियमों से एक वचन से बहुवचन बनता है। एक तो ये बताऊँगा एक कारकों का वचन के साथ क्या संबंध होता है, इस पर चर्चा करूँगा। बहुत अहम चर्चा होगी वो, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, बेल आइकन दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद, तो वो वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। तो नियम नंबर 10 देखें, कुछ शब्द परसर्ग रहित किताबें क्या है बोलकर इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं करती। तो किताबें पढ़ते हैं ना तो सीखते तो हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत आती है, कठिनाई आती है, लेकिन मौखिक जब किसी को सुन लेते हैं ना तो ये शब्द ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। मैंने परसर्ग के बारे में बहुत विस्तार से पीछे के किसी वीडियो में बताया है, तो आप मेरे पीछे की वीडियो देख सकते हैं। मैंने सभी तरह के टॉपिक्स पर वीडियो बनाने जारी रखे हैं और उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप पीछे की वीडियो में जा करके और परसर्ग को आप आराम से समझ सकते हैं। यहाँ एक मोटे से तौर पर बता दूँ, जब जिक्र आ गया तो परसर्ग यही होते हैं, का के ने में पर के लिए यही होते हैं, लेकिन परसर्ग को शुद्ध विभक्ति नहीं मान सकते, ठीक है। इस पर चर्चा मैं विस्तार से कर चुका हूँ। एक बार के लिए आप समझ लो कि परसर्ग कारकों की जो विभक्तियाँ होती है, का के में पर के लिए, ये परसर्ग ही होते हैं, ठीक है, मोटे तौर पर। तो कुछ शब्द
परसर्ग रहित, जिनमें का के ने में पर ये नहीं लगते, होने पर, अकेले होने पर, परसर्ग नहीं होने पर, एक वचन और बहुवचन में वो क्या है, दोनों स्थितियों में समान दिखाई देते हैं। जैसे बालक, अब इनमें का के ने में पर कुछ नहीं है तो इनका एक रूप ही दिखेगा। ये एक वचन में है, बालक खेलता है, बालक खेलते हैं, तो ये दोनों का रूप एक जैसा ही है, क्योंकि इनके सारे का के ने में पर विभक्तियां नहीं आई, परसर्ग नहीं आए, इसलिए दोनों का रूप एक जैसा है। तो पता कैसे चलेगा? क्रिया से। क्रिया से उनके एक वचन और बहुवचन होने का पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि कर्ता का क्रिया से गहरा संबंध होता है। ठीक है, कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, कर्ता बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन में, कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, है ना। तो क्रिया से आप पता लगा सकते हैं कि बालक ये एक वचन में है से, और हैं तो ये बहुवचन में है, तो क्रिया से पता चल जाता है। यहाँ देखो डमरू, ये दोनों ही एक वचन और बहुवचन में एक समान है। मैंने कहा था ना परसर्ग नहीं होगा तब, परसर्ग रहित, रहित यानी का के ने में पर नहीं होगा ना इनके आगे, तब दोनों का रूप एक वचन और बहुवचन में समान दिखेगा। तो ये समान दिख रहा है, डमरू डमरू, तो डमरू बिक गया, डमरू बिक गए, तो क्रिया से पता लगा लेते हैं कि वो एक वचन में है या बहुवचन में। ये नोट करें इस बात को। अब यहाँ देखो मैंने परसर्ग लगा दिया, तो बालकों को पढ़ना चाहिए, तो सभी की बात आ गई, बालकों को, तो यहाँ पता लग गया। ठीक है, इससे तो ऐसा रूप आएगा तो उनके आगे परसर्ग जरूर आएंगे। ये विभक्ति सहित है और ये विभक्ति रहित है, परसर्ग रहित है। ठीक है, एक शब्द और देखें, आवाज़ सुनकर चिड़िया उड़ गई। यहाँ चिड़िया शब्द देख करके बच्चे सोचते हैं कि ये बहुवचन होगा, नहीं। प्यार से किसी शब्द को हमें जब संबोधन करते हैं तो उसका रूप बदल देते हैं। जैसे बेटी है तो बिटिया ऐसे बोल देंगे, है ना। तो गुड्डी है तो गुड़िया। बहुवचन चिड़ी का चिड़िया नहीं होता, ये प्यार से बोला गया है, लेकिन बहुवचन बनाते हैं तो यहाँ आएगा, यहाँ चिड़िया, फिर ये क्रिया भी बहुवचन में आएगी, चिड़िया उड़ गईं, ये बिंदी आएगी यहाँ, ये गौर करें। तो कल के वीडियो में मैं दो चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएं, ये नियम चलेंगे, और दूसरा मैं बताऊँगा कि वचन का और कारकों से क्या संबंध है, इस पर थोड़ी चर्चा करूँगा। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें।